प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए जो आज हम प्रार्थना और विनती करने चाह रहे हैं, ये इस महीने की जो अंतिम है तिथि है, आज तारीख है अक्टूबर महीने में, क्योंकि हम नवंबर महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आज ये प्रार्थना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत बेहतर है, बहुत ज़रूरी और बहुत खास है। आज की रात इसलिए बहुत खास है क्योंकि हम अक्टूबर को विदा कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में दुख थी, चिंताएँ थी, परेशानियाँ थी, बहुत सारी चिंताएँ थी, बहुत सारी समस्याएँ थी, पैसे की दिक्कत थी। लेकिन आज हमें ये सोचना है कि जो हमें करना है, जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो अक्टूबर महीने में जो आपने चिंताएं देखी, समस्याएं देखी, लेकिन नवंबर महीने में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चों का जीवन, सब कुछ बदलने जा रहा है। आपको धैर्य और विश्वास के साथ इस प्रार्थना और वचन को करना है ताकि आज हमारा जीवन बेहतर हो सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं एक नए महीने में हम प्रवेश या कदम रखने जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप इस नए महीने की शुरुआत प्रार्थना और विश्वास के साथ करें ताकि आपका जीवन, आपके बच्चों को, आपके घर के, आपके परिवार का बेहतर हो सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है मत्ती अध्याय 4:4 में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। ऐसे ही वचन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही जीवन वचन के द्वारा हमारे जीवन में जो चिंताएं होती हैं वो कम होती, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम होती हैं। लेकिन आपको विश्वास और धैर्य रखना है कि आपके जीवन को परमेश्वर इस नवंबर महीने में बदलने जा रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे हमें सिखाना चाहता है। नीति वचन अध्याय 16 और वचन नंबर 3 में यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है? साफ साफ कहता है, तू अपने कार्यों को यहोवा पर छोड़ दे, तब तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। प्रभु का वचन कहने का मतलब क्या है? सोचिए, जैसे कोई किसान बीज बोने के बाद चिंतित नहीं होता है बीज उगेगा या नहीं उगेगा, क्योंकि वह जानता है कि धरती और मौसम हमेशा काम करते हैं, वैसे ही आज आपको, जब आप अपने काम को परमेश्वर पर छोड़ देते हैं तो वह खुद आपके लिए फल उगाता है, आशीष देता है, बरकत देता है। नवंबर महीने में यानी अपनी योजनाएं उसके हाथों में रखिए और नतीजे को देखिए। इस नवंबर महीने में सिर्फ आपसे कहना चाहूँगा, आप रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। जैसे किसान होता है, वो अपना जब बीज बो आता है खेत में तो उसे चिंता नहीं होती कि मेरा फल उगेगा या नहीं उगे, क्योंकि उसे विश्वास है जो मौसम है और जो धरती है दोनों अच्छी तरीके से काम करती हैं। वैसे ही हमारा जो विश्वास है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, हमें आशीष देगा, और हमारे जीवन में जब हम अपनी चिंताओं को, अपने कामों को सब परमेश्वर के ऊपर छोड़ देंगे तो प्रभु हमें फल देगा, हमारे जीवन में जरूर फल उगेगा। ये हमें पहला विश्वास और भरोसा रखना है। इसीलिए अगले वचन की ओर जैसे हम बढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह पुस्तक 29:11 में साफ साफ परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में अपनी जो योजना जानता हूँ वह भलाई की है, आपकी हानि के लिए नहीं है। यह वचन जिस तरीके से परमेश्वर हमें कहता है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जीवन का रास्ता गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन परमेश्वर, जैसे आज हमारे सांसारिक तौर पे GPS, अनेक प्रकार के ट्रैक के माध्यम से हम जा सकते हैं दूसरे देश या दूसरे दुनिया में, उसी तरह फिर से वही रास्ता हमें परमेश्वर सिखाता है और लाता है। वैसे ही परमेश्वर, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो याद रखिए प्रभु की योजना आपसे बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। इसीलिए हमारे जीवन में जब हमें ऐसा लगे कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आज आपको डिसीजन लेना होगा। इस रात्रि को जाने से पहले, आपको सुबह में प्रवेश करने से पहले ये वह डिसाइड करना है कि हमें अगले महीने में क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको बेहतर डिसीजन मिलेगा और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यशायाह पुस्तक अध्याय 43:19 में जब यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, देख मैं एक नई बात करने पर हूँ, अब वह प्रकट होने वाली है। यह वचन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। यदि इस वचन को हम समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में जो भी निर्णय हैं, जो भी हम काम करना चाहते हैं, वो सब हमारे जीवन में सफल होंगे। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, एक सूखे पेड़ को देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें जीवन है,
लेकिन सोचिए, लेकिन बरसात आते ही उसमें नई नई कलियां आ जाती हैं। वैसे ही परमेश्वर नवंबर महीने में आपकी ज़िंदगी में एक नई कलियां उगाने जा रहा है। नई शुरुआत, नया अवसर आपको परमेश्वर देने जा रहा, एक नई उम्मीद परमेश्वर आपको देने जा रहा। विश्वास रखिए, कोई भी व्यक्ति जब सूखा पेड़ देखता है तो उसे ये नहीं लगता है कि उसमें कभी कलियां आ सकती हैं, लेकिन जैसे ही बरसात आती है वैसे ही उसमें कलियां निकलने लगती है। जैसे ही हम परमेश्वर के वचन में विश्वास और भरोसा रखते हैं, वैसे हमारे जीवन में एक उम्मीद, एक नई शुरुआत हो जाती है, एक नया अवसर हमारे जीवन में देखने को मिलता है। इसीलिए भजन संगीता अध्याय 37 के 5 में यहाँ पे राजा दाऊद क्या कहते हैं, अपनी चाल यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही सब कुछ पूरा करेगा। इस बात का कहने का मतलब है, यहाँ पे राजा दाऊद कहना चाहते हैं, एक बच्चा जब पिता का हाथ पकड़ कर चलता है, एक बच्चा जब पिता का हाथ पकड़ करके चलता है तो रास्तों की गहराई या अंधेरा उससे नहीं डरता है वो बच्चा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। नवंबर महीने में आप भी भरोसा रखिए कि परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ा है, कि परमेश्वर आपके साथ चलता है। जैसे एक बच्चा अपने पिता का उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के चलता है, वो किसी प्रकार का डर, भय या गिरने का, चोट लगने का नहीं रहता है, क्योंकि वो जानता है मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ा है। वैसे आज हमारा जो परमेश्वर, यदि हम भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वैसे हमारे जीवन में परमेश्वर भी हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग और आशीष देता है। वैसे ही पिता हमारा हाथ भी पकड़ कर हमारे साथ चलता है। अगले वचन की ओर जैसे हम बढ़ते हैं तो प्रभु वचन यहाँ पे कहता है, यशायाह पुस्तक अध्याय 40 के 31 में परमेश्वर वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये भी वचन हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा, जैसे चील मतलब ईगल तूफान से कभी नहीं डरता है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बल्कि हवा का सहारा लेकर के वो और ऊपर उड़ जाता है या जाती है। वैसे ही जो प्रभु की बाट जो होते हैं, मुश्किलें उन्हें गिराती नहीं हैं बल्कि ऊंचा उठाती हैं। इस नवंबर महीने में भी अगर समस्याएं आएँ आपके जीवन में तो जान लीजिए यह आपकी उड़ान का मौका है। आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर आपके हालात को, आपकी परिस्थितियों को, आपकी समस्याओं को बदलने जा रहा है। ये हमारे पास एक मौका है। इस नवंबर महीने में हम परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ विनती करें, प्रतिदिन करें कि हमारा जीवन बेहतर हो सके। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं, आज हमारा जीवन बहुत बेहतर होने वाला, क्योंकि प्रभु हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घर के लिए, उनके परिवार के, उनके बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम सभी के लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आप महान हैं, इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घर की हर तरीके से देख रेख करने वाले आप हैं। उनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप दूर करने वाले हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की मुसीबत को आप ठीक करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने जिस किसी के हाथ लगाए पिता परमेश्वर, वो हर एक व्यक्ति मतलब चंगा हो गया, ठीक हो गया। आज इनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां और समस्याएं से आज वो जूझ रहे हैं। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, और उन सभी बहनों के लिए, उन सभी भाइयों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो तकलीफें सब कुछ निकलने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं कि इस समय हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं पर भी आज आपके बच्चे या आपके बेटे और बेटियाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में या बेड में, अस्पताल में या कहीं भी किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी मन की हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले, हर प्रकार के रोगों को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को आप दूर करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बच्चों को, हर बेटे और बेटों को आप आशीष देने वाले हैं। उनकी हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बीमारियों को हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो सारी समस्याएं, वो सारी बीमारी, वो सारा पीड़ा उनके जीवन से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बिजनेस से, उनके कामों से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं,
आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के राजा हैं, आप इस जीवन देने वाले हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी आज बहनें आज रोती हैं, जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या हॉस्पिटल में इस समय दवा इलाज चल रहा है, काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से दवा खा खा कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आया, लेकिन वो आपके चरणों पर आकर के अपने माथा को टेकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर जो आपके पास आता है आप उसके झोली को आप भर देते हैं पिता परमेश्वर। आज उसके आंचल को भरने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। आज जितने मेरे यूथ, मेरे मसीह भाई बहन, जितने मेरे अंग हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, दोनों हाथों को उठा करके इस समय पिता परमेश्वर हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। इस सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो उपस्थित हैं, जो इस समय आपके सामने बैठ करके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, चिंता है, मुसीबत है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका, आज मेरे घर में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, पैसे की आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है। हम उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इनके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो अनेक प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बेटे और बेटों के जीवन में हैं, पिता हम आपके सामने आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान, जो सृष्टि का उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर है, हम उसकी महिमा करते, उसकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक भाइयों की जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। आप इस सृष्टि मालिक उद्धार करता है, क्योंकि आप इस संसार के मालिक हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर, क्योंकि आप इस संसार के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले परमेश्वर हैं पिता। हर एक भाइयों के बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं परमेश्वर। आज इतने बहनें आज रोती हैं, परेशान हैं, घर में आज दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, या पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार के टेंशन चल रहे पिता परमेश्वर। बेटे या बेटियों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज जिन भाइयों के रिश्ते नहीं मिलते, उनके रिश्तों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इस संसार को बनाने वाली, संसार के रचयिता आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हर यंग को, हर यूथ को, हर मसीह भाई बहनों की आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि हर बहनों के जीवन की वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके कामों से वो सब कुछ दूर होने पाए। आज जो अपने घर में बैठ करके विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं कि वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहन सभी लोग मिल करके आज्ञा दें परमेश्वर, आज आपके हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपके बच्चों की हालात को बदलने जा रहा है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किया, हर प्रकार के रोगों को ठीक कर दिया, आज वो हमारे जीवन में जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके घर में वास करता है। विश्वास रखें कि आपके जीवन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार निकलने पाए। आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की उलझन भरी बातें हैं, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करें, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, आप उनकी जीवन की देखभाल करते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, वो आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस हम आज्ञा देते हैं कि हमारे घर से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और इस बात को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपने हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह जो महान ईश्वर है उसके चरणों में रखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को हम आपके ऊपर सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमें ठीक कर दिया, आपने हमें हर तरीके से मजबूत कर दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास रखना कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को पूरा भी किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कमेंट करके बताते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करते हैं। सुबह शाम आप हमारे थैंक्स इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना जरूर करते रहें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हम सर व्हाट्सअप मैसेज दे दीजिए, मैसेज भेजना है, हमें ये करना है। तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है उसे भेज भी सकते हैं। हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए लगातार दुआ करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप हमें नंबर दे दीजिए। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप उसमें कर सकते हैं, QR कोड के माध्यम से भी या नंबर के अकाउंट नंबर के माध्यम से भी। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। जो भी दान हो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दीजिएगा। इसमें किसी भी प्रकार का हम ये नहीं कहते कि आप हमें दान करें ही, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखेगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।